सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे एक बार फिर अजब करप्शन की गजब कहानी के उस स्कैंडल के हवाले से जो गुज़िश्ता 6 माह से हम मुस्तकिल तौर पर उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसकी तवज्जो हुकाम बाला तक पहुंचाई जाए। तवज्जो हुई भी और कुछ एक्शन भी हुआ, लेकिन वो एक्शन सिर्फ दिखाने तक ही महदूद रहा। बात करूं अगर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के हवाले से बात की जाए, वफाकी वजीर सनत व तिजारत जनाब हम्माद अजहर साहब की, बात की जाए यूटिलिटी स्टोर के चेयरमैन की, बात की जाए यूटिलिटी स्टोर के मैनेजिंग डायरेक्टर की, बात की जाए यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की पूरी मैनेजमेंट की, तो लगता तो यही है कि सारे ही मुलव्वस हैं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में 4665 के करीब यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशंस मौजूद हैं, लेकिन वहां ना अवाम को सब्सिडी मिल रही है और ना ही सामान मिल रहा है। बात की जाए दाल, चावल, चीनी और आटे की, तो वो सिर्फ नाम के लिए ही रखे हुए हैं और चीनी तो जैसे नापैदी हो गई है। आखिर चीनी गई तो गई कहां? ये वही सवाल है जो गुज़िश्ता कई अरसे से उठता आ रहा है। मौजूदा हुकूमत की बात करें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की बात करें, जिन्होंने एहतसाब के अमल को इलेक्शन से पहले भी बहुत दावे किए और इलेक्शन के बाद भी जब आपने वजारत उज़्मा का मनसब संभाला तो पहले दिन ही आपने आवाज़ लगाई कि करप्शन से पाक पाकिस्तान आगे चलता रहेगा। लेकिन एहतसाब हमें नजर आया तो सिर्फ तकरीरों की हद तक, एहतसाब हमें नजर आया तो सिर्फ पार्लिमान में होने वाले इजलास में एक दूसरे पर इल्जामात के हवाले से। एहतसाब यकीनन हमें नजर आया बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में, जहां पे हमें नजर आए जनाब मावन खुसूसी बराए एहतसाब जनाब शहजाद अकबर साहब के हवाले से बहुत ज्यादा पेपर्स और एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्टर लगाना, वहां तमाम सबूत दिखाना, तमाम शवाहिद दिखाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब फैसलों की बात आती है और जब शवाहिद की मुस्तकिल बात आती है तो फिर नजर कुछ नहीं आता। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है जनाब मावन खुसूसी एहतसाब जनाब शहजाद अकबर साहब से कि एहतसाब के अमल को सिर्फ एक तरफ अगर देखा जा रहा है तो उसके नताइज आना ना आना ये तो और बात है, लेकिन आपकी हुकूमत में रहते हुए जो इदारों में करप्शन हो रही है, जो आपके अदवार में करप्शन हो रही है, इसका एहतसाब कैसे होगा? जैसे मैंने बात की यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के हवाले से, सबसे पहला सवाल यहाँ यही उठता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी वहां किस तरह बैठे हुए हैं। क्या उनकी जो हायरिंग हुई थी बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर वो मेरिट पर हुई थी? तो जवाब इसका नजर नहीं आता। हमें यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के मैनेजमेंट के हवाले से कंप्लेन नजर आई FIA में, जिस हमने प्रोग्राम भी किया था और वाजिद जियाद साहब को मुस्तकिल तौर पर कहा था कि इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा, तो जवाब वहां से भी कुछ नहीं मिला। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ज़ुल्करनैन साहब ने बहुत अच्छा ग्राउंड बनाया, उस ग्राउंड के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस्तीफा भी पेश किया गया, खबरों की जीनत भी बनी, A1 TV के प्रोग्राम पर एक्शन भी हुआ, लेकिन वो सिर्फ फोटो सेशन और खबरों तक ही महदूद रहा। आज चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ज़ुल्करनैन साहब भी अपनी जगह पे मौजूद है और साथ अगर देखा जाए तो मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी साहब वो भी अपनी जगह पे मौजूद है, साथ उनके जितने भी कारिंदे थे वो सारे मौजूद हैं। मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई, हर जगह कमीशन लिया जा रहा है। किस तरह यूटिलिटी कॉर्पोरेशन में जो टेंडर्स के बगैर जो मामलात बीच में तय किए गए उनके तमाम तर शवाहिद भी हमने दिए, लेकिन हम्माद अजहर साहब के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं और जैसे मैंने बात की थी चीनी के हवाले से, तो पाकिस्तान में चीनी की वाफिर मिकदार की जब बात की जाती है तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ हुई या वो फिर एक्सपोर्ट की गई। कहाँ गई चीनी और कहाँ गई गंदम? ये दो बड़े अहम सवालात हैं जो आज हम देख रहे हैं। तकरीबन 400 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ पाकिस्तान को और भुगतना पड़ा अवाम को। अब वो नए टैक्सेस लगाए जाएंगे जो आपसे वसूल किए जाएंगे। आखिर ये पैसा किसकी जेब में गया? इमरान खान साहब ने शुगर माफिया के खिलाफ एक बड़ी कैंपेन चलाई, कमीशन बनाया, एहतसाब कमीशन के भी नारे लगे, तो सारे कमीशन कहाँ गए? जहांगीर तरीन साहब मुल्क से बाहर चले गए और रिपोर्ट में यह वाज़ेह तौर पर जो चीनी कमीशन बनाया गया उसने रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर टैक्सेस की कीमत लगाई जाए और शुगर मिल्स के मुनाफे की कीमत लगाई जाए तो चीनी की कुल कीमत बनती है 63 रुपए 50 पैसे। लेकिन मार्केट में आज भी चीनी 83 रुपए किलो पे बेची जा रही है। ये चीनी इतनी महंगी क्यों बेची जा रही है? किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? इमरान खान साहब ने कमीशन की रिपोर्ट पर क्यों तवज्जो नहीं दी? ये बहुत अहम सवालात हैं। ये चीनी के माफिया जो थे, ये पैसा इनकी जेब में कैसे जाता रहा? यूटिलिटी कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो फिर बात दोबारा जाती है हम्माद अजहर साहब के ऊपर। बात फिर सवाल उठते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन के ऊपर कि बोर्ड में किस तरह इसकी अप्रूवल्स होती जा रही हैं, कौन है इसका जिम्मेदार?
कि जब इमरान खान साहब ने रमजान के दिनों में तकरीबन 15 अरब रुपए की सब्सिडी दी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को, वो सब्सिडी कहां गई? 6 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई सिर्फ कोरोना के दिनों में, तो ना लोगों को आटा मिला और ना चीनी। वो सब्सिडी के पैसे कहां गए? इस पर एक तफसीली जो क्वेश्चन लगा के भेजा गया। FIA में वो तमाम रिकॉर्ड मौजूद है कि इसकी इंक्वायरी की जाए, तो लेकिन जवाब कुछ नहीं आ रहा। जवाब सिर्फ नजर आता है तो शहजाद अकबर साहब की बड़ी खूबसूरत प्रेजेंटेशन जो हमें अपोजिशन तक नजर आती है। 63 रुपए किलो चीनी बिकने वाली मार्केट में आज 83 रुपए पे 85 रुपए पे माजर के साथ बेची जा रही है। इसका मजमूई जो असल रेट है वो 63 रुपए है, तो 85 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? आखिर 85 रुपए की चीनी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने क्यों खरीदी, जबकि कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है कि 63 रुपए में चीनी खरीदनी चाहिए थी और उसका एक्चुअल रेट यही है। तो फिर जो ये 3 से 4 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई थी चीनी की मद में, वो पैसा शुगर मिल्स मालकान की जेब में गया। जहांगीर तरीन साहब बाहर चले गए, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम आखिर तक पूछेंगे और याद दिलाते रहेंगे। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की जब बात की जाती है तो तकरीबन आज जो महंगाई की शरह है वो 14.68% है, और यह शरह तकरीबन 2 साल से मुस्तकिल बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता हुकूमत के ऊपर तनकीद इमरान खान साहब करते हैं। रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान साहब हमें नजर आते हैं कि मुसाफिर खानों में जाकर, या फिर जो उन्होंने ये एक शटर हाउसेस बनाए हुए हैं वहां जाके खाना खिलाया जाता है, उसका फोटो सेशन भी किया जाता है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। क्यों कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं? शुगर मिल्स मालकान की बात करते हैं, उनके खिलाफ क्यों एहतसाब का अमल नहीं हुआ जा रहा? क्यों शहजाद अकबर साहब सिर्फ दावों तक महदूद हैं? क्यों उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं कर रहे? शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो किसकी नजर हुई? वो रिपोर्ट वजीर आजम साहब ने पढ़ के क्या अपनी ड्रॉज में रख ली है या उस पर काम नहीं हो पा रहा है? ये बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब लेना बहुत जरूरी है, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आता है। 22 अरब रुपए, यानी आप ये अंदाजा करें कि जो चीनी जिस रेट पर मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। मार्केट का कंपैरिजन अगर निकालें तो 85 रुपए को अगर आप माइनस करें 63 रुपए से तकरीबन 22 रुपए का ये फर्क आता है। तो 22 रुपए फी किलो चीनी महंगी आप और मैं अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुतवसत तबके गरीब तबके की बात करें तो वो इंतहाई बहुत ज्यादा परेशान हमें नजर आते हैं। लेकिन मावन खुसूसी बराए एहतसाब अगर सिर्फ पीछे पड़े हैं तो वो अपोजिशन जमातों के नवाज शरीफ साहब के पीछे पड़े हैं या जरदारी साहब के पीछे पड़े हैं। अवाम की परवाह किसी को भी नहीं है। ये एक वाज़े सवालिया निशान है कौमी एहतसाब के लिए। नैब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई शुगर कमीशन की रिपोर्ट जो थी उसका क्या बना है? 22 रुपए फी किलो चीनी आज भी प्रोवाइड की जा रही है। इमरान खान साहब की दी हुई सब्सिडी किसकी जेबों में डाली जा रही है? किसको खुश किया जा रहा है? जवाब कहीं से नहीं आता हमें। आखिर इसकी वजह क्या है? 3 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ अगर 22 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये फी किलो हमें देना पड़ेगा, और जब आइंदा आने वाले दिन आएंगे तो उसमें यही कहा जाएगा कि टैक्सों की मद में जो हमारे अहदाफ थे वो मुकम्मल किए गए। खान साहब अगर ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो तकरीबन 27% इजाफा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं आपकी फेडरल अपनी जो रिपोर्ट्स हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, उनकी रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक 27% इजाफा हुआ है। तो ये महंगाई कैसे मुकम्मल होगी? आपने आते ही कहा था कि डॉलर को मसनूई तौर पर फ्रीज करने में अगर किसी का हाथ था तो वो था इसाक डार साहब का। इसाक डार साहब को गए पाकिस्तान से 3 से 4 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन आपको हुकूमत में आए 2 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन आपने आते ही डॉलर को फ्री ट्रेड के लिए छोड़ दिया। आज डॉलर का रेट 166 और 67 रुपए के करीब जा रहा है। इस डॉलर से फायदा किसको पहुंचाया गया ये भी आवाम को बताने की जरूरत है कि जिस तरह गंदुम की वाफिर मिकदार पाकिस्तान में मौजूद थी, और सप्लाई चेन की बात करें तकरीबन 25 मिलियन टन वाफिर मिकदार में गंदुम मौजूद थी, तो आखिर किस तरह की नाक़िस प्लानिंग की वजह से गंदुम एक्सपोर्ट की गई? अब एक्सपोर्ट करने की जब बात करते हैं तो अवाम को यह भी समझने की जरूरत है कि ये जो फखर इमाम साहब हैं, जो कि फूड सिक्योरिटी के हेड भी और वफाकी वजीर भी हैं, उनकी मौजूदगी में यह कार फरमा हुआ है, और मौसूफ पार्लियामान में कहते हैं कि हमें नहीं पता कि तकरीबन 6.5 से 7 लाख टन गंदुम कहाँ गई है, किसके पास गई है। ये अजीब सी बात है कि 66 लाख टन गंदुम हुकूमत ने खरीदी और इससे डबल यानी तकरीबन 67 लाख टन गंदुम मार्केट में मौजूद थी। वो गंदुम कैसे एक्सपोर्ट हुई? क्या कोई पूछने वाला नहीं था? आपकी रिपोर्ट्स कहाँ से होती रही थी? एहतसाब ब्यूरो कहाँ रहा? कहाँ रहे जनाब शहजाद अकबर साहब? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आपको देना होंगे। महंगा आटा इमरान खान साहब ऐलान करते हैं तकरीबन 840 रुपए किलो, 8 से 40 रुपए की 20 किलो की बोरी एक मुतवसत तबके को आपको देनी है। कैसे देंगे? जब इस सब्सिडी की बात करते हैं तो हमें नजर आता है तकरीबन 3 अरब की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। तो ये 3 अरब की सब्सिडी की जब बात करते हैं तो कैसे होगा?
यानी 19 अरब की जो एक महंगी इन्फ्लेशन हमारे साथ जुड़ती रहेगी, वो सारा टोटल कुल मिला के आपने आवाम से वसूल करना है। 220 अरब की जब मैं बात करूं तो तकरीबन 220 अरब रुपया जो है वो गंदम की मद में सब्सिडी दे के और चीज़ें करके आवाम को रिलीफ दिलाने के दावे किए जा रहे हैं, जो महंगाई की शरह की सूरत में वसूल किए जा रहे हैं। और साथ अगर बात करूं 200 अरब से ज़्यादा की सब्सिडी आप दे रहे हैं यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के हवाले से, या फिर चीनी की आप बात कर रहे हैं, भाई 400 अरब रुपए जायद का नुकसान आप पाकिस्तान को और अवाम के ऊपर ये बोझ डाल चुके हैं। अब डॉलर की प्राइस की जब बात करते हैं तो जब डॉलर के रेट जैसे ही ऊपर जाना शुरू हुए और तकरीबन 2 साल में पाकिस्तान का जो एक करेंसी वैल्यू जो रुपया है उसकी कदर में 40 से 45% कमी वाक़ई हुई है। अब जब डॉलर के रेट्स बढ़े तो फिर ये फायदा डायरेक्ट पहुंचा मिल्स मालकान को कि जिन्होंने गंदम किसान से खरीद कर जखीरा के साथ ही फौरन इसको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, क्योंकि डॉलर का रेट पाकिस्तान में 165 और 66 था, तो उन्होंने अरबों रुपए कमाया। तो यानी महंगी गंदम बेचकर अब मजीद महंगी गंदम जो है वो खरीदी जा रही है, यानी हमारी गंदम हम बेचकर बाहर से खरीदकर वापस अपनी आवाम को देंगे। तो किस तरह रियासत मदीना में काम होंगे? हमाद अजहर साहब और जनाब फ़खर इमाम साहब, आपके लिए बड़े अहम सवालात हैं जिनका जवाब आपको देना होगा, लेकिन जवाब हमें कहीं से मिल नहीं रहा। अगर आप पड़ोसी ममालिक से थोड़ा सा इसका मवाजना कर लें तो नज़र आता है कि वहाँ गंदम के रेट क्या हैं, पाकिस्तान में क्या है। हुकूमत ने सब्सिडी के रेट में तकरीबन ये बात की थी, एक रिपोर्ट बनाई गई थी गंदम के हवाले से कि किसानों को सब्सिडी रेट पर गंदम देने के लिए तकरीबन 1745 रुपये हमें उनका रेट फिक्स करना होगा, लेकिन खान साहब ने किया तो 1400 से 1500 और 1600 के दरमियान तक, 1600 के दरमियान तक ये रेट रहा। तो यार कैसे ये काम होंगे? हमारे वज़रा, हमारे जो प्लानिंग या हमारे जो मुशीर मामून खुसूसी हैं इमरान खान साहब के, वो कहाँ मौजूद हैं? हमें नज़र तो आता है कि जैसे टाइगर फोर्स में खड़े होकर बड़े बड़े दावे और ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। ये ज़रूरी है कि अभी तमाम लोग मुस्ताफ़ी हो जाएं। खुदारा अगर आप लोगों की तवज्जो नहीं उन पर दे सकते, उनके मसाइल हल नहीं कर सकते, तो मेरा नहीं ख्याल कि एहतसाब के नाम के ऊपर जनाब शहजाद अकबर साहब को वहाँ बैठने की ज़रूरत है। ये बड़े बड़े रुक्के हिला के और एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दे के आपके इन चीज़ों से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। ये 400 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो डाला गया है हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर और अवाम पर जो लोड डाला जा रहा है, इसका जवाब आप ही को देना है। आखिर क्या वजह है कि क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया गया? और ये इस वक्त मुतालबा है इमरान खान साहब से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी ये दरख्वास्त है कि शहजाद अकबर साहब से पूछा जाए कि जो चीनी कमीशन की रिपोर्ट थी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। शहजाद अकबर साहब की मंतक अपनी जगह पर है। अगर मैं बात करूँ वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम साहब की, तो उनकी मंतक तो बहुत ही अच्छी है कि ऐवान में खड़े होकर चीख चीख के कहते हैं हमें नहीं पता गंदम कहाँ गई। अरे भाई किसको पता होगा अगर आपको नहीं पता? यानी आप सब, मैं बार बार यहाँ कहता हूँ कि जब आप फौज पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं, इदारों पर तनकीद करते हैं, तो कहते हैं कि जी 60 साल एज होनी चाहिए, 62 साल होनी चाहिए। मैं समझता हूँ सियासतदान की भी एक एज होनी चाहिए, उनकी भी काबिलियत के हिसाब से उन पर काम देना चाहिए। लग तो ये रहा है कि बंदा पढ़ के आता है डॉक्टरी और बैठ जाता है फूड डिपार्टमेंट में, आप होते हैं इंजीनियर और आपको लगा दिया जाता है कि आप जाएं और टैक्सेशन में जाके आप वजीर लग जाएं और चेयरमैन लग जाएं। किस तरह की वजारतें चलाई जा रही हैं, किस तरह के मामलात हो रहे हैं। हमाद अजहर साहब इतने मसरूफ़ हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो आएँ अपना मौक़िफ़ दें, ना वो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की जो मिली भगत के साथ वहाँ पे कमीशन कमाए जा रहे हैं, चाहे वो तेल की बात की जाए, घी की बात की जाए, आटे की बात की जाए, चीनी की बात की जाए, उसका जवाब आपके पास नहीं है। क्योंकि लगता यही है कि आप ही का आशीर्वाद उन्हें मौजूद है और आपकी सरपरस्ती में सारे काम हो रहे हैं। मुझे ये कहने में ज़रा बराबर भी कबात नहीं है, और अगर आप में ज़रा बराबर भी आपको लगता है कि सिर्फ इल्ज़ामात हैं, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। किसी वक्त भी इंटरव्यू के लिए टाइम दे, बैठे और जवाब दें। मेरे सवालात आपके जवाबात होंगे और सच बोलो आपसे सच बुलवा के रहेगा, और देखेंगे कि हकीकत कहाँ से कहाँ तक चीज़ों को ले जाती है। शहजाद अकबर साहब से भी यही दरख्वास्त है कि खुदारा जागिए कि रवां साल मई में कमीशन रिपोर्ट बनाई गई थी, उस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लें, ना कि बड़े बड़े प्लंदरे लेकर कभी हमें यह बताया जाए कि वॉल्यूम 10, 11, 12 और 13। वॉल्यूम 10, 11, 12 हुए तो अब बहुत पुराने, अब जो ज़रूरत है वो अवामी मसाइल के लिए है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है, इदारे अपना काम करें, और मौसूफ वजीर साहब जो इमरान खान साहब के मामून खुसूसी हैं, आपका ये काम है, आप जवाब दें और कौम को आके जवाब दें। उम्मीद करता हूँ कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी जो भी होगी उसमें आप चीनी कमीशन के हवाले से और गंदम के हवाले से जो एक्सपोर्ट हुई है और डॉलर में जो फायदे पहुंचाए गए हैं, इन तमाम लोगों को जो जिम्मेदारान हैं उन्हें कैफरे किरदार तक लाने में हुकूमत की मदद करेंगे और आवाम को इंसाफ फराहम किया जाएगा। मुझे यहाँ प्रोग्राम में दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।
वन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।